जनगणना अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन मुस्लिम समाज के भीतर इसे लेकर घमासान छिड़ गया है। लखनऊ से उठी चिंगारी ने पूरे देश के सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। विवाद की जड़ है जातिगत जनगणना। एक तरफ धर्म के नाम पर एकजुटता की अपील, तो दूसरी तरफ हक और हिस्सेदारी का पसमानदा बिगुल। क्या मुसलमान अपनी जाति लिखवाएंगे या फिर ये पहचान छिपाने की कोई पुरानी रणनीति है? रिपोर्ट देखिए। लखनऊ की सरजमी से उठी एक आवाज अब एक बड़े विवाद का रूप ले चुकी है। मुस्लिम समाज के दो कद्दावर चेहरे आमने सामने हैं। एक तरफ है पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी, तो दूसरी तरफ है धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली। मुद्दा है जनगणना के फॉर्म में मुसलमान अपनी जाति लिखे या नहीं। देश में कुछ भी हो, विवाद और सियासत साथ साथ चलता है। सबसे पहले जाति जनगणना को लेकर के बहस हुआ, उस पर राजी हुए, तो उसके बाद डिजिटल जनगणना पर भी सवाल उठने लगे। और अब लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली के बयान पर, जहां वो कहते हैं कि सिर्फ धर्म के नाम पे इस्लाम लिखना है और उर्दू को मात्र ज़बान लिखना है, जातियों का नाम नहीं लिखना है, और यही बयान उनको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहा है। और वो पार्टियों के कोई भी नेता हो, उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर जाति का पता नहीं होगा, वर्ग का पता नहीं होगा, तो सरकारी लाभ जो कि संविधान के मुताबिक होता है वो कैसे दिया जा सकता है। अनीस मंसूरी ने मौलाना के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसे ऐतिहासिक विश्वासघात करार दिया है। मंसूरी का आरोप सीधा है, अशराफ तबका डरता है अगर पिछड़ी जातियों की असली गिनती हो गई तो दशकों से चल रही उनकी मलाई छिन जाएगी। जो एक नामचीज मौलाना की मैं बात करा, जिनका हालिया बयान कल आया, उसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों को धर्म वाला कॉलम भरना चाहिए और मातृभाषा उर्दू लिखना चाहिए। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन कॉलम उसमें जाति का भी है, तो ये लोग जाति वाले कॉलम को जाति ना लिखें, ये इनमें इनको इतनी चिढ़ क्यों हो रही है? मुस्लिम समाज का वर्गीकरण: अशराफ, ऊंची जाति, सैयद, शेख, मुगल, पठान, दावा 15%। अजलाफ, पिछड़ी जाति, अंसारी, मंसूरी, राइन। अजलाफ और अरजाल मिलकर बनते हैं 85% पसमानदा। वहीं दूसरी ओर मौलाना खालिद रशीद ने एक एडवाइजरी जारी कर शांति और सावधानी की अपील की है। मौलाना का कहना है कि मुसलमान किसी भी अफवाह में न आए, अपनी जानकारी सही भरे, लेकिन उनके निर्देश के दो बिंदु सियासी गलियारों में चुभ रहे हैं। धर्म में इस्लाम लिखे और मातृभाषा में उर्दू। जाति के कॉलम पर उनकी चुप्पी को ही मंसूरी खेमा निशाना बना रहा है। मुसलमानों से ये अपील है कि इसमें किसी भी किस्म से कि अफवाह में पर ध्यान न दें, बल्कि इस बात को यकीनी बनाएं कि उस फॉर्म में जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं उसको सही से फिलअप करें, और अपनी तमाम डिटेल के साथ साथ जहां पे रिलीजन का कॉलम है उसमें मुस्लिम नहीं बल्कि इस्लाम लिखना है, मजहब इस्लाम है, और जहां पे मदर टंग पूछी गई है वहां पे उर्दू लिखें। इसी लड़ाई में राजनीतिक दल भी कूद पड़े हैं। कांग्रेस जहां फिरंगी महल की सलाह को संदेह की नजर से देख रही है, वहीं बीजेपी इसे संविधान और पारदर्शी आंकड़ों का हवाला देकर पसमानदा कार्ड खेल रही है। ये संविधान सभा की बहस में ही ये तय हो गया था कि कैटेगराइजेशन SC, ST, OBC इस आधार पर होना है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल पहचान है, और इसमें हर कम्युनिटी के लोग आते हैं। तो ये कहना कि जनगणना में सिर्फ अपना धर्म लिखें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के ही खिलाफ है। भारत सरकार जनगणना का काम करा रही है, और जनगणना कोई नया काम नहीं है। हर 10 साल पर जनगणना होती है। इसमें न जाति न मजहब कोई बंदिश है। आदमी अपनी पूरी डिटेल दे, भारत का हर नागरिक अपनी पूरी जानकारी सरकार को मुहैया कराए, जिसके आधार पर जाति जनगणना हो। सवाल बड़े हैं कि क्या जातिगत जनगणना से मुस्लिम एकता टूट जाएगी? क्या 85% पसमानदा मुसलमानों को उनका वाजिब हक मिलेगा? और क्या ये वाकई सामाजिक न्याय की लड़ाई है या सिर्फ 2027 की सियासी बिसात? टीम न्यूज स्टेट। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।